एक दिलचस्प सवाल से शुरू करते हैं। हर छात्र को दिन में एक जैसे ही 24 घंटे मिलते हैं ना? बिल्कुल, मिलते तो सबको बराबर ही हैं। तो फिर ऐसा क्यों होता है कि कुछ क्लास में टॉप कर जाते हैं और कुछ बस पास होने के लिए ही जूझते रहते हैं? और यही सवाल आई थिंक हमारी आज की चर्चा का केंद्र है। अच्छा। हमारे सामने एक बहुत ही प्रेरणादायक स्क्रिप्ट है जिसका शीर्षक है छात्र जीवन में समय का महत्व। और ये स्क्रिप्ट दावा करती है कि इस सवाल का जवाब सिर्फ एक चीज में छिपा है, समय का इस्तेमाल। बिल्कुल। तो चलिए फिर इस बात की थोड़ी गहराई में चलते हैं। जी। स्क्रिप्ट कहती है कि छात्र जीवन भविष्य की नींव है। मतलब आज आप अपना समय जिस चीज में लगा रहे हैं वही तय करेगा कि आप कल कहाँ होंगे। हाँ, ये सुनने में तो बहुत सीधा लगता है। सीधा है, पर आज की दुनिया में उतना आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि समय बर्बाद करने वाली चीजें बहुत हैं। स्क्रिप्ट सीधे तौर पर मोबाइल फोन, गेम्स, सोशल मीडिया, इन सब पर उंगली उठाती है। हाँ, ये तो हम सब जानते हैं। पर दिलचस्प बात ये नहीं है। दिलचस्प है इसके पीछे की साइकोलॉजी। साइकोलॉजी? मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ ध्यान भटकाने वाली चीजें नहीं है? हाँ, स्क्रिप्ट इशारा करती है कि ये जो मैं कल पढ़ाई करूंगा वाली सोचे ना। हाँ, प्रोक्रेस्टिनेशन। एग्जैक्टली। वो सिर्फ काम टालना नहीं है, वो असल में दिमाग को एक छोटी सी झूठी तसल्ली देने का तरीका है। अच्छा। उस पल तो राहत मिलती है, पर बाद में यही राहत पहाड़ जैसे तनाव की वजह बन जाती है। तो ये एक तरह का जाल हुआ। आप उस पल की खुशी के लिए भविष्य का सुकून दांव पर लगा देते हैं। बिल्कुल। और फिर जैसे ही परीक्षा की तारीख पास आती है, डर हावी हो जाता है। और यहीं पर शायद एक टाइम टेबल का रोल आता है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। टाइम टेबल सिर्फ कामों की लिस्ट नहीं है, वो उस डर का इलाज है। इलाज कैसे? जब आप जानते हैं कि आपका हर दिन प्लान किया हुआ है, तो डर की जगह धीरे धीरे तैयारी ले लेती है, और तैयारी वो डर को आत्मविश्वास में बदल देती है। तो मतलब ये सिर्फ सिलेबस पूरा करने का तरीका नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इस प्रक्रिया में छात्र कुछ ऐसा सीख रहा है जो उसे क्लासरूम के बाहर भी काम आएगा। हाँ, अनजाने में ही 4 बड़ी काबिलियतें विकसित होती हैं। अनुशासन, डिसिप्लिन, जिम्मेदारी यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ध्यान केंद्रित करना मतलब फोकस, और जाहिर है आत्मविश्वास। पर ये सब एक साथ आते हैं या कोई एक है जो बाकियों की नींव रखता है? एक छात्र को शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है। ये चारों एक साइकिल की तरह जुड़े हैं। शुरुआत होती है अनुशासन से। मतलब रोज एक ही समय पर पढ़ने बैठने की आदत? हाँ, बिना किसी बहाने के। जब आप ये करने लगते हैं तो आप अपनी पढ़ाई की जिम्मेदारी लेना सीखते हैं। और जब आप जिम्मेदार बनते हैं तो आपका ध्यान भटकना कम हो जाता है। बिल्कुल। और जब आप बिना भटके कोई चैप्टर पूरा करते हैं तो आत्मविश्वास वो अपने आप बढ़ता है। ये एक चक्र है जो आपको ऊपर ले जाता है। स्क्रिप्ट में कुछ महान वैज्ञानिकों और नेताओं का भी जिक्र है कि वो समय का सही उपयोग करके सफल हुए। पर क्या ये इतना सीधा है? मतलब किस्मत या टैलेंट का कोई रोल नहीं? देखिए, टैलेंट और किस्मत अपनी जगह हैं, लेकिन स्क्रिप्ट कहती है कि समय का सही इस्तेमाल वो जमीन है जिस पर टैलेंट की फसल उगती है। वाह! और यहीं पर इस चर्चा का सबसे आकर्षक विचार आता है। समय को खर्च मत करो, उसका निवेश करो। निवेश। एक छात्र के लिए समय के निवेश का क्या मतलब होगा? सिर्फ ज्यादा घंटे पढ़ाई करना? नहीं, सिर्फ घंटे गिनना नहीं। निवेश का मतलब है हर वो पल जो आप अपनी काबिलियत बढ़ाने में लगाते हैं। जैसे सिलेबस के बाहर की कोई किताब पढ़ना, कोई नई स्किल सीखना, किसी मुश्किल सवाल को हल करने में 2 घंटे लगाना। ये सब निवेश है। और इसका रिटर्न सिर्फ मार्क्स में नहीं दिखता? नहीं, इसका रिटर्न आपकी सोच और आपके व्यक्तित्व में दिखता है, जो जिंदगी भर आपके साथ रहता है। एक छात्र के लिए इससे बेहतर कोई इन्वेस्टमेंट हो ही नहीं सकता। वाकई ये तो सोच बदलने वाली बात है। और इसी सोच के साथ स्क्रिप्ट का अंत एक बहुत सीधे और दमदार संदेश से होता है। अभी शुरू करो, कल नहीं, अभी। और ये अभी शब्द बहुत जरूरी है। स्क्रिप्ट कहती है, अगर आज आप समय का सम्मान करेंगे तो कल समय आपको सफलता का इनाम देगा। तो सोचने वाली बात ये नहीं है कि पहला बड़ा निवेश क्या हो। असली सवाल ये है, अगले 15 मिनट में ऐसा क्या छोटा सा काम किया जा सकता है? छोटा सा काम? हाँ, चाहे वो एक मुश्किल चैप्टर का पहला पैराग्राफ पढ़ना हो या बस कल के लिए एक प्लान बनाना हो, जो सफलता वाली उस रिटर्न का खाता हमेशा के लिए खोल दे।